आई थिंक इंडिया में हर कोई करोड़पति बन सकता है एंड करोड़पति बनने के लिए कोई ज़्यादा आईक्यू की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा एजुकेशन डिग्री की ज़रूरत नहीं है या फिर हाई प्रोफाइल जॉब्स की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास पेशेंस हो और आपको पता हो पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट करना है तो मैथमेटिकली स्पीकिंग भारत का हर एक इंसान करोड़पति बन सकता है आने वाले कुछ सालों में। और जब भारत का हर एक इंसान करोड़पति बनेगा तो वी वुड बी अमॉन्ग द टॉप 3 इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। तो समझ लेते हैं हाउ कैन एवरी इंडियन बिकम करोड़पति एंड वेयर एवरी इंडियन मस्ट इन्वेस्ट द मनी इनटू। सबसे पहली बात होगी कि अगर आपको पैसा बनाना है, करोड़पति बनना है इन वन ऑफ द क्विकेस्ट पॉसिबल वे, तो आपको पैसा जो है वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। एंड द रीज़न इज़ दैट कंपाउंडिंग इज़ रियली ग्रेट इन स्टॉक मार्केट। फिक्स डिपॉजिट में कंपाउंडिंग उतना भी खास कुछ होता नहीं है। एंड अगर हम फिक्स डिपॉजिट की बात करें विच इज़ राइट नाउ डार्लिंग्स ऑफ इंडियन पेरेंट्स, बट जैसे जैसे जेनजीज समझते जाएंगे फाइनेंस को, लोग फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। एंड फिक्स डिपॉजिट का जो है वन ऑफ द कॉन्स इज दैट इन्फ्लेशन जो है पूरा रिटर्न खा जाता है। लेट्स से फिक्स डिपॉजिट 6% मेक करिए, इन्फ्लेशन भी 6 से 7% के आसपास है, नेट नेट यू आर मेकिंग zero money. So as and when millennials and Gen Zs start understanding this thing, they'll shun away from fixed deposit investments. दूसरा एक असेट क्लास होता है वो है कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट, जहाँ पे आप प्रॉपर्टीज खरीदते हो, लैंड, बिल्डिंग्स एंड अदर कमर्शियल प्रॉपर्टीज। उसके लिए भी लमसम जो है पैसे की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि आप 10-15 हज़ार लेके चले गए और आपको रियल एस्टेट में पैसा इन्वेस्ट करने मिलेगा। वहाँ पे यूजुअली लैक्स एंड करोर्स में आपका कैपिटल होना चाहिए, जहाँ पे आप जाके अच्छा कुछ रियल एस्टेट बाय कर सको। सो वी आर नॉट टेकिंग फिक्स डिपॉजिट एज वेल एज रियल एस्टेट एज मीन्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट। बचा गोल्ड। गोल्ड ऑलरेडी फेवरेट है अपने इंडियंस का, तो उसके ऊपर ज़्यादा डिस्कस करके मतलब नहीं है। एंड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम गोल्ड ने स्टॉक मार्केट के कंपैरेटिवली उतने खास रिटर्न नहीं दिए हुए हैं। Like the returns of stock market and gold are almost on parallel basis. Now this leaves us to the option of cryptos and equities. क्रिप्टो के ऊपर काफ़ी सारा रेगुलेशंस है, अभी गवर्नमेंट ओपन नहीं है क्रिप्टो आइडियाज़ की वजह से। आइडियाज़ को लेके आरबीआई इज़ नॉट फेवरिंग क्रिप्टोज, तो विल नॉट डिस्कस ऑन क्रिप्टोज। बचा इक्विटी इन्वेस्टमेंट। इक्विटी इन्वेस्टमेंट जो कि स्टॉक मार्केट का पार्ट है, इसमें हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला तो आप पैसा इन्वेस्ट करते हो डायरेक्ट अपना खुद का पोर्टफोलियो बना के, जिसे हम कहते हैं डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टमेंट। आप खुद पोर्टफोलियो क्रिएट करते हो, आप खुद परचेस करते हो कंपनीज। रिसर्च एंड एनालिसिस भी यूजुअली आप ही का होता है, या फिर यू टेक सर्विसेज ऑफ रिसर्च एनालिस्ट हु आर प्रोफेशनल इन व्हाट दे डू and they charge some money for offering their services, which is usually what we do. दूसरा एक राउट आता है, अगर आपका कुछ नॉलेज नहीं है, assuming majority people जो है इंडिया में population as of now they don't have a clue about what to, where to invest and how to invest. तो assuming majority population जो अपनी फॉल करती है, I think one of the best route to invest is mutual fund right now. एंड म्यूचुअल फंड में भी दो तरीके के फंड होते हैं। एक तो होता है एक्टिव फंड एंड दूसरा होता है पैसिव फंड। एक्टिव फंड में म्यूचुअल फंड के जो पोर्टफोलियो मैनेजर्स होते हैं वो आपका जो कैपिटल है वो प्रोफेशनली अपने हिसाब से रिसर्च करके इन्वेस्ट करते हैं। एंड दूसरा है पैसिव फंड विच इज़ आई विल सजेस्ट इफ़ यू डोंट वांट टू गिव एक्स्ट्रा फीस देन यू मे गो टू पैसिव फंड्स विच इज़ इंडेक्स फंड। Again, I'm not for or against index fund or other active fund. It totally depends on your call. Anyways, तो मेजर जो है, मेजर एंड वन ऑफ द मोस्ट कॉमन वे और यू कैन से वन ऑफ द सिंपलेस्ट वे टू इन्वेस्ट योर मनी इज टू बी इनटू म्यूचुअल फंड्स। रफली पिछले 30 सालों में
म्यूचुअल फंड ने 15 से 20% का रिटर्न दिया है। कुछ कुछ म्यूचुअल फंड ऐसे भी है जिन्होंने 25% के ऊपर भी रिटर्न दिया हुआ है ईयर ऑन ईयर। अज्यूमिंग थोड़े से रिटर्न जो है वो कम हो जाएंगे इन फ्यूचर एज एंड व्हेन हम डेवलपिंग कंट्री से डेवलप कंट्री हो जाते हैं, तो लेट्स से कि म्यूचुअल फंड जो है 15% रिटर्न आपको देंगे ईयर ऑन ईयर। एंड इफ यू इन्वेस्ट सिंपली 25,000 रुपीज़, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि आप आके 50 लाख इन्वेस्ट कर लो या फिर 1 करोड़ इन्वेस्ट कर लो। मैं वो पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ कि इंडिया सा कॉमन से कॉमन इंसान आज की तारीख में हर एक के पास में 25,000 रुपये तो इन्वेस्ट करने की ताकत है कि 25,000 रुपये से हम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। 25,000 मतलब कितना, आपका आधा तोला सोना हो गया। 5 ग्राम तो सोना आज हर एक के पास में होता है घर में। लेट्स से कि आप 5 ग्राम सोना बेच के वही पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो म्यूचुअल फंड में, और 15% आपका म्यूचुअल फंड आपको पैसा कमा के दे रहा है ईयर ऑन ईयर। कभी 20% होगा, कभी 10% होगा, कभी नेगेटिव हो सकता है, कभी 40% भी हो सकता है। तो अज्यूमिंग एवरेज 15% आपका रिटर्न होगा, तो 40 सालों के बाद में आपका जो 25,000 रुपया है वो कन्वर्ट होगा तकरीबन 1 करोड़ के आसपास। आई अगेन रिपीट, जो आपने 25,000 रुपये म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया आज, तकरीबन 40 साल के आसपास वो 1 करोड़ रुपए के आसपास आपका कॉर्पस वैल्यू हो जाता है। एंड आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट वे वेयर इंडिया का हर एक इंसान करोड़पति बन सकता है। आपको सिर्फ एक बार वन टाइम लमसम इन्वेस्टमेंट करना है। ये मैं 25,000 के SIP की बात भी नहीं कर रहा हूँ। या आपने आज पैसा लगा दिया और आप भूल गए, इसके बाद में हम अज्यूम कर रहे हैं कि आप इन्वेस्ट भी नहीं कर रहे हो, फिर भी आप करोड़पति बन सकते हो। सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत है कि धैर्य आपके अंदर होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए आपके लिए, आपके अंदर, जहाँ पे आप 40 साल तक पेशेंटली वेट कर सको। एंड इट्स इजी टू बिकम अ करोड़पति। अब बात कुछ लोग जो हमारे ज्ञानी होते हैं इंडिया में, अरे पर 40 साल के बाद में 1 करोड़ की वैल्यू क्या होगी, आते उसके ऊपर भी। टू ऑल दिस स्पेसिफिक ज्ञानी लोग, लेट्स कंसीडर इन्फ्लेशन कि 40 साल के बाद में 1 करोड़ की कीमत क्या होगी। तो हम अज्यूम करते हैं कि इंडिया का जो RBI ने इन्फ्लेशन का बैंड सेट किया है 2 से लेके 6% में, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आने वाले 40 सालों में इंडिया का इन्फ्लेशन है वो तकरीबन 4 से 6% होगा। एट दिस रेट एवरी 18 ईयर्स, 18 साल में आपके पैसे की जो कीमत है वो आधी हो जाएगी। तो 1 करोड़ की कीमत 18 साल, अगर हम पहले 18 साल की बात करें तो वो 50 लाख हो जाएगी। उसके बाद में 18 साल मतलब 36 साल के बाद में उसकी कीमत 25 लाख हो जाएगी। तो रफली आपकी 40 साल के बाद में 1 करोड़ की कीमत 20 से लेके 30 लाख के आसपास होगी। अगेन 20 से 30 लाख, ये जो वैल्यू है वो आज के टर्म्स में होगी। एक्चुअली उस टाइम पे तो 1 करोड़ ही रहेगा, बट आपका परचेसिंग पावर उस टाइम पे 20 से 25 लाख का होगा, और टू अ सर्टेन एक्सटेंट 30 लाख का होगा। नाउ 20 to 30 लाख इज रियली नॉट बैड। आप ये जो पैसा, जो परचेसिंग पावर है, 25,000 का आज आपको कौन बना के दे रहा है? 25 लाख रुपए। आप 100 गुना पैसा मेक कर रहे हो यहाँ पे। सो ये सारे जो लोग ज्ञानी होते हैं ना, उनकी बात मत सुनना कि 30 साल के बाद में 1 करोड़ की कीमत क्या होगी। आप ये ज्ञानी लोग की बात सुन के पैसा इन्वेस्ट नहीं करोगे मार्केट में, सोचोगे अरे हाँ यार बात तो सही कर, 1 करोड़ की कीमत क्या होगी, महंगाई पूरे 1 करोड़ को खा जाएगी। ऐसा नहीं है, उसकी कीमत भी तकरीबन 20 से 30 लाख होगी। एंड 20 से 30 लाख भी उस ज़माने में काफ़ी अच्छी कीमत होगी। आज की जो परचेसिंग पावर, आप 20 से 30 लाख में अच्छे जगह पे एटलीस्ट 1 रूम किचन या 1 BHK ले सकते हो। आई एम नॉट टॉकिंग प्रॉपर हाइपर अर्बन एरियाज, बट डिसेंट सेमी अर्बन एरियाज या सबर्ब्स में आप आराम से 1 BHK ले सकते हो ये दाम में। एंड इट इज़ फार मोर बेटर टू हैव 25 लाख 30 लाख का परचेसिंग पावर विथ यू रादर देन हैविंग 0 परचेसिंग पावर। ठीक है, सो ये पैसिमिस्ट लोग को हमें इन्वेस्ट करते समय सुनना है या नहीं सुनना है, दैट इज अप टू यू। आई तो सजेस्ट कि इग्नोर ऑल दिस पैसिमिस्ट पीपल
अपने को पता है कि 25,000 अगर मैं लमसम पैसा इन्वेस्ट करता हूँ स्टॉक मार्केट में, कोई इंडेक्स फंड में, प्रोबेबिलिटी जो है वो 1 करोड़ बनने की काफ़ी आसान है। आई एम नॉट गारंटिंग कि 1 करोड़ ही बने, हो सकता है 80 लाख भी बने, हो सकता है 1.5 से 2 करोड़ भी बन जाए। आई एम नोबडी गारंटिंग इट। मैं आपको बता रहा हूँ मैथमेटिकली पैसा कैसे इन्वेस्ट करना एंड कंपाउंडिंग कैसे वर्क करता है। नाउ टू टेक दिस एडवाइस इज अप टू यू नो, आपको इसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है ये आपके ऊपर। हो सकता है आपके पास 25,000 तो आराम से हो, आप 25 लाख भी इन्वेस्ट कर सकते हो, तो उसी जगह पे आपका जो पोर्टफोलियो का वैल्यू होगा वो 1 करोड़ नहीं 25 लाख अगर आप इन्वेस्ट करते हो, तो दैट पोर्टफोलियो वैल्यू विल गो टू समथिंग 100 crores एंड दैट शुड बी आई थिंक द आइडियली अ टारगेट। दोज हु आर एफ्लुएंट पीपल, अगर आप ये बात सुन रहे हो तो यू शुड गो विद 25 लाख का लमसम अमाउंट एंड आपकी जो पोर्टफोलियो वैल्यू होगी वो तकरीबन 80 करोड़ के आसपास से लेके 200 करोड़ के आसपास हो सकती है। एंड दिस विल वर्क ऑन कंपाउंडिंग। आई एम नॉट रनिंग एनी guaranteed scheme over here. I am not selling anything. I am just sharing my perspective how every Indian can become a करोड़पति. Because अगर हमें इंडिया को किसी स्टेज पे लेके जाना है पूरी दुनिया में, टॉप 3 कंट्रीज में, तो अपने इंडिविजुअल्स की जो नेटवर्थ है हमें इंक्रीज करनी पड़ेगी। आज यूएस में जो इंडिविजुअल की नेटवर्थ है दैट रेंजेस समथिंग फ्रॉम $80,000 से लेके $4 लाख डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट एज ग्रुप्स। और इंडिया की हम अगर बात करें तो वी आर फार लेस कंपेयर टू द यूएसए इन टर्म्स ऑफ एक्चुअल डॉलर नेटवर्थ टर्म्स। और जीडीपी पर कैपिटा की बात करें तो हम काफ़ी पीछे, तकरीबन 2 लाख आज हमारा एक इंडिविजुअल पैसा कमा रहा है पर एनम। सो हमें इसे भी इंक्रीज करना होगा, वो हम फ्यूचर के वीडियोस में डिस्कस करेंगे हाउ यू कैन इंक्रीज योर इनकम। विद दैट आई विल क्लोज एंड मेक श्योर आप ये वीडियो जो अपने फ्रेंड्स के साथ में सर्कुलेट कर दो। हमें ये वीडियो जितने ज़्यादा लोग के साथ शेयर हो उतना शेयर करना है एंड we need to help our fellow Indians become crorepati. Do subscribe to this channel अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो, and see you next time. Take care.